अब आते हैं अशराफ मुस्लिम शासनकाल। देखिए, अशराफ मुस्लिम शासनकाल आप देखेंगे मोहम्मद गोरी से लेकर और औरंगजेब तक और बहादुर शाह जफर तक चले आएंगे, पूरा का पूरा शासनकाल पसमानदा पे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार का शासनकाल रहा। अल्तमस जो है बलबन ये कहता था कि मैं जब नीच जाति के मुसलमानों को देखता हूँ, उसका कहना मतलब भारतीय मुसलमान, तो उसमें साफ लिखा हुआ बद असल शब्द है। बद का मतलब बुरा, असल का मतलब मूल, जड़। इसकी जड़ बुरी है, यानी जाति के हिसाब से। हमारी जड़ तो भाई हम भारतीय हैं। अब हम टोपी लगा लें, दाढ़ी रख लें, शेरवानी पहने रहेंगे तो भारतीय ना। वहाँ अरब में चले जाइए तो उस पर लिखे रहते हैं हाजा हिंदी, ये हिंदी है। मलेशिया में चले जाए तो वो हमको हिंदू ही कहते हैं, तो हमको मुसलमान भी नहीं कहते हैं। बहरहाल, तो ये बदअसल को मैं देखता हूँ नीच जाति के लोग, तो मेरा खून खोलने लगता है। और पूरी मुस्लिम शासन काल में, अशराफ शासन काल था, वो आप देखेंगे निकाबत नाम का विभाग था जिसका काम ही था लोगों की जातियों को देखना कि किस जाति का है। तो ऐसे शासन प्रशासन में नियुक्ति के वक्त वो जाति देखते थे कि किस जाति से कौन है। और निम्न जाति का चाहे वो, अच्छा इस मामले में बड़े सेकुलर थे। निम्न जाति का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसको आज की भाषा में हम पसमानदा बहुजन कह लेते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी हिंदू, दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, उधर वो बहुजन का शब्द है। एक आजकल सामाजिक न्याय की परिकल्पना में चल रहा है समझने के लिए। तो वो वहां पे जो है, सॉरी, तो वो इस मामले में इतने सेकुलर थे कि निम्न जाति का, नीची जाति का, चाहे हिंदू हो चाहे उनका सहधर्मी हो मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं, लात मार के सबको बाहर। ये निकाबत विभाग का यही काम ही था। और अल्तमस के जमाने में ऐसे 33 लोग जो शासन प्रशासन में किन्हीं कारणों से भागीदार हो गए थे, जो गवर्नर हो गए थे किसी राज्य के, या जो उनका सैन्य संगठन था, आर्मी थी, उसमें जगह पा गए थे, 35 लोगों को बाहर निकाल दिया। आप इब्राहिम लोदी, सैयद वंश, सब में चले आइए, एकदम साफ तौर से ये नकाबत आज भी वहाँ पे आप देखेंगे। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का जब समय आता है तो क्योंकि सद्दाम हुसैन मुसलमानों के जो वहाँ की जो जनजाति से उनका संबंध था, वो शेख सैयद नहीं थे बहरहाल, तो नकाबत विभाग में उन्होंने अर्जी डाली थी कि हमारी जाति का पता बताया जाए। तो उसकी जाति ने लिख के देखा था कि ये सैयद है। तो नकाबत, सद्दाम हुसैन ऐसा जो एक पूरे विभाग पे राज करता है, कितना शक्तिशाली था आप समझ सकते हैं। उसको भी मुस्लिम देश में हुकूमत करने के लिए लिखवा के लेना पड़ा नकाबत विभाग से कि मैं सैयद, यानी आला नस्ल का हूँ, उच्च जाति का हूँ, ताकि आवाम हमारी ये मान। इस तरह की जाति पात है, और ये सीधा इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं कि साहब हम हिंदू धर्म से आए हैं तो जाति पात लेके आए हुए हैं। तो नकाबत विभाग का आप ये अकबर बादशाह बहुत सेकुलर लिबरल माना जाता है, लेकिन वो पसमानदा का ऑपरेशन था, बड़ा अत्याचारी था हमारे लिए। उसने ये जियो निकाला था कि मछुआरे और कसाई, जो बूचर कह लीजिए, जो मीट वगैरह का कारोबार करते, इनको जो है बस्ती से बाहर बसा दे। जियो था ये फरमान। और जो भी आदमी इन मछुआरे या कसाईयों के साथ मेल जो रखेगा उसको पनिश किया जाएगा, उस पर जुर्माना दिया जाएगा। ये इनका सेकुलर, इनका लिबरल, जिसको अशराफ इतिहासकार इब्राहिम में वो इरफान हबीब से लेके जो बड़प्पन जो लिखते हैं औरंगजेब का, जो ये और फैला के रखा हुआ है, मैं औरंगजेब पे भी आता हूँ। तो ये अकबर बादशाह था। आईन अकबरी में साफ लिखा है कि अगर कोई उच्च जाति का, अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति, यानी पसमानदा या बहुजन, किसी उच्च वर्ग को गाली देता है, अब शब्द कहता है, तो उसके साढ़े 12 दिरहम जुर्माना लगेगा। लेकिन दो इक्वल स्टेटस के लोग, अगर एक बराबर की जाति के लोग गाली देते हैं तो उसका आधा लगेगा। लेकिन कोई अगर अपर क्लास, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को गाली देता है तो उसका 1/4 हो जाएगा। यानी सजाए भी जाति आधारित की, और कहते हैं कि हमारे पास जाति नहीं है। औरंगजेब की बात कर लीजिए, साहब बहुत सेकुलर थे, बहुत फकीर थे, जो कुरान लिख के अपना चलाते थे और ताज नहीं पहनते थे, फटी हुई पगड़ी बांधते थे। औरंगजेब के शासन काल में एक किताब लिखी गई, अशराफ उलमा को इकट्ठा करके इन्होंने फतावे आलमगीरी लिखा है। फतावे आलमगीरी में साफ तौर से लिखा है, कुफरी का सिद्धांत लिखा है, जाति ऊंच नीच लिखा है कि भारतीय जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जिनको हम आज पसमानदा कहते हैं, उनके साथ उनसे मेल जोल शादी ब्याह के लिए मना किया गया। ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहे जाते हैं। तो एक औरंगजेब, अब सबसे आखिरी बादशाह, मुगल बादशाह की आप बात कर लीजिए, बहादुर शाह जफर, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अंग्रेजों के कठपुतली थे, इनकी क्या हैसियत थी, भारतीय इतिहास पढ़ने वाले जानते। लेकिन इन्होंने भी जब 57 के गदर में इनको जब जरूरत पड़ी, इन्होंने
सैयद हामिद जो इनके खास थे, नवाब साहब, उनसे कहा कि भाई 500 आदमी की स्पेशल फोर्स बनाओ और उसमें याद रखना शेख सैयद के पठानों के अलावा किसी को मत लेना, ये रजील कमीन को न लेना। तो आर्मी भी आप बना रहे हो तो उसमें पसमानदा की भागीदारी उस हालत में जब आपकी कोई पोजीशन, कोई हैसियत नहीं। तो देखेंगे बलबन इल्तुतमिश से लेके सल्तनत काल से लेके खिलजी वंश, लोधी वंश, मुगलों तक आप चले आइए तो पूरा का पूरा ये शासनकाल पसमानदा पे एट्रोसिटीज और अत्याचार से भरा पड़ा है। और ये रिटर्न में है, लिख के इन्होंने कानून ऐसा बनाया